दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि राजस्थान की जो बोर्ड परीक्षा है यानी कि आरबीएससी की जो बोर्ड परीक्षा है दोस्तों वो सन 2025 और 26 की कब से चालू होगी। यानी कि दोस्तों आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षाएं कब से चालू होंगी, इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर कौन सा होगा आपका, इसको भी हम जानेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम इस बार परीक्षा जल्दी की हो रही है, इसको भी जानेंगे। दोस्तों यह वीडियो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए जरूरी है, यानी जो कक्षा 12वीं में छात्र और जो कक्षा 10वीं में है उन सभी छात्रों के लिए वीडियो जरूरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैनल दोस्तों आपको हिंदी माध्यम में सभी विषय आर्ट्स से के जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की तैयारी करवाता है। अगर दोस्तों आप भी कक्षा 12वीं से हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइए और दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के वीडियो हिंदी मीडियम में अच्छे से पाइए। दोस्तों आपको इस चैनल पे बोर्ड के साथ साथ सीयूटी की भी तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों आप राजस्थान बोर्ड से हैं और राजस्थान बोर्ड की हर एक अपडेट पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ और जानते हैं इस वीडियो में क्या है, यानी कब होगी हमारी बोर्ड परीक्षाएं। दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं का अगर हम ट्रेंड देखें तो दोस्तों जो बोर्ड परीक्षाएं थी, अगर आप देखेंगे जो वर्ष 2023 में बोर्ड परीक्षा हुई थी दोस्तों, वो दोस्तों 16 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक हुई थी दोस्तों। यानी कि जो कक्षा 10वीं की जो परीक्षा हुई थी बोर्ड जो कि सन 2023 में हुई थी, वो दोस्तों आप देखेंगे तो 16 मार्च से लेकर दोस्तों 11 अप्रैल तक हुई थी कक्षा 10वीं की। वहीं दोस्तों जो कक्षा 12वीं की परीक्षा थी दोस्तों, वो दोस्तों 9 मार्च से 12 अप्रैल तक हुई थी। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे जो ये सन 2023 की परीक्षाएं थी ये मार्च में ही प्रारंभ हो गई थी, आप कह सकते हैं मध्य मार्च से प्रारंभ हो गई थी और दोस्तों ये अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक चली थी। यानी कि दोस्तों ये टोटल परीक्षाएं 35 दिनों तक हुई थी। यानी दोस्तों जो परीक्षाएं थी और पूरा 10वीं और 12वीं की मिलाकर 35 दिनों तक चली थी। वहीं दोस्तों जो सन 2024 की परीक्षाएं थी दोस्तों वो 7 अप्रैल से 10वीं की चालू हुई थी और 30 मार्च तक चली थी। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे तो ये 1 महीने से कम समय भी क्या हो गया था दोस्तों, बच्चों का जो एग्जाम था कक्षा 10वीं वालों का वो खत्म हो गया था। वहीं पर दोस्तों जो कक्षा 12वीं के छात्र थे, यानी कि दोस्तों जो इंटरमीडिएट के छात्र थे दोस्तों, इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षा 29 फरवरी से चालू हुई थी और 4 अप्रैल तक चली थी दोस्तों। यानी कि टोटल जो परीक्षा चली थी सन 2024 में दोस्तों 36 दिनों तक चली थी दोस्तों। इसके अलावा 2025 था दोस्तों, यानी कि जो हमारा पिछला साल था, यानी कि जो पिछले साल परीक्षा हुई थी दोस्तों, वो हाई स्कूल के छात्र होते हैं उनकी परीक्षाएं ये 6 मार्च से 4 अप्रैल तक चली थी दोस्तों। वहीं पर आप कक्षा 12वीं के छात्र यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षाएं देखेंगे तो 6 मार्च से चालू हुई थी और दोस्तों 9 अप्रैल तक चली थी दोस्तों। 9 अप्रैल तक इसलिए चली थी उनकी क्योंकि दोस्तों उनकी ज्यादा परीक्षाएं होती है ना, मतलब कक्षा 12वीं में तो ज्यादा विषय होते हैं, कक्षा 10वीं में तो 8-10 विषय होते हैं, लेकिन जो कक्षा 12वीं होती है हमारी उसमें तो अधिकतर विषय होते हैं क्योंकि उसमें कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं, कई सारे वर्ग होते हैं, कला वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग या जो आर्ट्स वर्ग हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है वहाँ पर पेपर ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर जो सब्जेक्ट हैं वो भी ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे सन 2025 में यानी कि पिछले साल जो परीक्षा हुई थी दोस्तों वो 35 दिनों तक चली थी दोस्तों। लेकिन अब क्या है दोस्तों, जो सन 2026 की परीक्षा है दोस्तों, इस बारी बोर्ड का यह कहना है दोस्तों कि जो परीक्षाएं हैं दोस्तों क्या होंगी दोस्तों, वो फरवरी के जो दूसरा सप्ताह है, यानी कि आप जान लीजिए 12 अप्रैल से लेकर जो 16 अप्रैल तक की दिनांक है उसी में क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इस बार जो परीक्षाएं हैं दोस्तों बोर्ड द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं हम इस बार इसको जल्द से जल्द फरवरी में ही चालू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम मार्च में परीक्षाएं चालू करते थे तो हम अप्रैल में जाकर उसे खत्म कर पाते थे। तो इस वजह से दोस्तों हमारा जो शैक्षणिक वर्ष होता था वो पीछे हो जाता था, यानी कि हमारी जो नया सत्र होता था दोस्तों उसे चालू होने में क्या हो जाता था, विलंब हो जाता था। तो दोस्तों हम अप्रैल में क्या करना चाहते हैं दोस्तों, इस बार बोर्ड का कहना है कि हम 1 अप्रैल से दोस्तों नया सत्र चालू करना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस बार आशा लगाई जा रही है जो आपकी बोर्ड परीक्षा है दोस्तों वो फरवरी मध्य से ही चालू हो जाएगी, यानी कि आप मान लीजिए दोस्तों 12 से 17 फरवरी तक चालू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आप इस बारी मान के चलिए जो इस बारी की बोर्ड परीक्षाएं हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं की दोस्तों बोर्ड परीक्षाएं जो हैं दोस्तों इस बारी आप मान के चलिए दोस्तों कि वो परीक्षाएं दोस्तों आपकी 12 से 17 फरवरी के बीच में क्या हो जाएंगी दोस्तों, चालू हो जाएंगी। और दोस्तों जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की ये दोस्तों लगभग आपके अगले माह यानी कि मार्च में 20 से 25 मार्च तक खत्म हो जाएंगी। यानी कि जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की वो दोस्तों 12 या 17 फरवरी से चालू 20 या 25 मार्च तक क्या हो जाएंगी दोस्तों, खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस बारी जो परीक्षा है दोस्तों लगभग 35 से 37 दिन तक परीक्षाएं आपकी चलेंगी दोस्तों। अधिकतर देखिए यही परीक्षाएं देखेंगे यहाँ पर 36 दिन, 35 दिन ऐसे ही चलती हैं। तो दोस्तों इस बार भी परीक्षाएं जो है दोस्तों आपकी वो दोस्तों 35 से 37 दिन आप मान सकते हैं, इतने दिनों तक क्या होंगी दोस्तों, चलेंगी। यानी कि दोस्तों जो आपकी परीक्षा की अवधि हो गई ये इतनी है, यानी कि इतने दिनों तक क्या होगी आपकी जो दोस्तों बोर्ड परीक्षा है दोस्तों चलेगी। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ न्यूज से भी खबरें आ रही हैं निकल कर दोस्तों, उसे भी हम जान लेते हैं क्या है ऐसी खबरें।
तो आप यहाँ पर वही देख सकते हैं जो बोर्ड परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज आई थी आज अखबार में, दैनिक भास्कर में। वही चीज़ है मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जो बोर्ड परीक्षाएं हैं दोस्तों वो कब से चालू हो जाएंगी दोस्तों, 12 फरवरी से चालू हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों मेरा कहना है अगर 12 फरवरी से नहीं भी चालू होती है दोस्तों तो 17 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं जरूर चालू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे दोस्तों देखेंगे जो 15 फरवरी है दोस्तों, 15 फरवरी को दोस्तों आप देखेंगे महाशिवरात्रि है और संडे है, तो 15 फरवरी से चालू नहीं हो सकती है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों, यानी कि 16 फरवरी या 17 फरवरी जो हो उसी दिन क्या हो सकती है दोस्तों, आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो चालू हो सकती हैं। आप मान सकते हैं जो मध्य फरवरी है यानी कि 12 से 17 फरवरी इसी के बीच में आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये लगभग 35 से 27 दिन चलेंगे, यानी कि 35 से 27 दिन चलने का मतलब यह है दोस्तों, जो आपकी बोर्ड परीक्षा है दोस्तों वो आप मार्च माह में 25 से जो 20 तारीख है उसके बीच में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अब जो खबर है पूरी से एक बार हम पढ़ लेते हैं इस खबर में क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, जो शिक्षा विभाग है दोस्तों इस बार दोस्तों उसने क्या किया दोस्तों, 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने के लिए दोस्तों तैयारियां शुरू कर दी हैं दोस्तों। इसी के लिए शिविरा पंचांग में संशोधन किया जाएगा। और दोस्तों प्रस्ताव है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से क्या हो जाएंगी दोस्तों, प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, और जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं हैं दोस्तों 12 फरवरी से होंगी, यानी कि जो भी हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है जिसे हम हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं वो दोस्तों 20 नवंबर से चालू हो जाएंगी। और जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं हैं दोस्तों वो दोस्तों हमारी 12 फरवरी से दोस्तों चालू हो जाएंगी। ये दोस्तों बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10वीं है तो कक्षा 12वीं दोनों की 12 फरवरी से चालू होने की संभावनाएं हैं। उसी के साथ दोस्तों जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, यानी कि वो विद्यार्थी जो कक्षा 11वीं या कक्षा 9वीं में है या जो अन्य लोअर क्लासेस में है, तो दोस्तों उनकी जो वार्षिक परीक्षाएं होती है दोस्तों वो 10 मार्च से प्रारंभ की जाएंगी। ठीक दोस्तों यही है जो आज न्यूज में आया था। तो इसको भी आप दोस्तों इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस बार आपकी परीक्षाएं हैं 12 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में चालू हो सकती हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया वो 20 से 25 फरवरी तक क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो आपकी परीक्षा की तिथि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जान लीजिए। तो दोस्तों और देखिए दोस्तों, एक सवाल यह उठता है कि जो हमारा परीक्षा है उसमें पहली परीक्षा कौन सी होगी, यानी कि छात्रों को मन में यह सवाल आता है कि जब हमारा टाइम टेबल आ जाएगा, जब हमारी डेट शीट आ जाएगी तो उसमें प्रथम परीक्षा कौन सी रहेगी। ठीक दोस्तों, तो इसी को दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 10वीं की पहला पेपर कौन सा होगा, यानी कि जो पहली परीक्षा होगी 10वीं की किस सब्जेक्ट की होगी, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अधिकतर देखा जा रहा है पिछले जितने भी हमारे वर्ष थे, चाहे आप सन 2025 लीजिए, 23 लीजिए, 24 लीजिए, उसमें हमेशा क्या होती है दोस्तों, जो 10वीं की पहली परीक्षा होती है दोस्तों वो दोस्तों हमेशा अंग्रेजी की होती है, यानी कि इंग्लिश की क्या होती है दोस्तों, जो 10वीं की पहली परीक्षा होती है, यानी कि जो आपका पहला पेपर रहेगा प्रथम दिन वो क्या रहेगा, अंग्रेजी का ही रहेगा। ठीक दोस्तों अब यहाँ पर कक्षा 12वीं का जो होता है दोस्तों, अधिकतर देखा गया है चित्रकला या मनोविज्ञान का जो होता है उसका पहला और दूसरा पेपर रहता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर मैं 10वीं का एकदम एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि जो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी की जो परीक्षा होगी वही प्रथम परीक्षा होगी। ठीक, यही छोटा सा अपडेट था जो आपको देना था दोस्तों। इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप राजस्थान बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, पूरा रिसर्च करके। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों मैंने कैसे आपको दिखाया कितनी वर्ष की पिछली परीक्षाएं कब हुई थी, कितने दिनों में हुई थी और कब हुई और उनको कब करवाया गया। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने इतनी मेहनत की है। तो प्लीज़ आप दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो आप दोस्तों उसको आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप दोस्तों कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और आपने आर्ट्स ले रखा है, यानी कि दोस्तों आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र ले रखा है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम में आपको आर्ट्स के सभी विषय जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के वीडियो मिलते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिंदी में CUT और बोर्ड की तैयारी करिए। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।